अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, नशा जीत गया, ताकत जीत गई, धौंस दत्कार जीत गई और गुर्बत हार गई। कौन लेके गया कशमाला तारिक के बेटे को जज के पास? पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर सकी, लेकिन जज के पास वो कैसे पहुंच गए, कैसे उनकी जमानत मंजूर हो गई और क्या क्या गुल खिलाए कल कशमाला तारिक ने। सीसीटीवी जो फुटेजेस हैं वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। नूरुल अमीन दानिश साहब, उन्होंने उनको देखा और क्या क्या उसके बाद हकायक हैं वो आपके सामने रखेंगे। इस मामले को हम चूँकि फॉलो कर रहे हैं, सर आपका बहुत 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 शुक्रिया। बहुत सारे ऑडियंस ने मुझे कॉल्स की, रात को मुझे वो फीडबैक लेना चाह रहे थे कि क्या हुआ, इसको हम फॉलो करें। तो आप मुझे बताएं, कल कशमाला साहिबा ने बड़ी गुफ्तगू की और कस्में उठा के कहा कि मेरा बेटा मुलविस नहीं है, हमारी पास सिर्फ 2 गाड़ियां थी, 4 गाड़ियां भी नहीं थी, हमारी स्पीड भी इतनी नहीं थी। फिर उन्होंने कहा जी कि मुझे तो बड़ा दुख लगा हुआ है। और फिर वो ये कहती हैं कि हमने उन लोगों का इलाज करवाया, उनको उठाया, वहां से हमने एम्बुलेंसेस को बुलवाया। बहुत शुक्रिया आबिद साहब। अच्छा, कल मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी गया और उन्होंने जो जो बातें वहाँ पर की, मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है कि उन्होंने झूठ जो है इस तरह बोला कि जैसे वो बिल्कुल लोगों को शायद सच लग रहा है। मैं इस चीज़ का यानी शायद हूँ, और लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक आने वाले रास्ते में दर्जनों जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो इस चीज़ के गवाह हैं कि 4 गाड़ियाँ काफिले में थी। 2 गाड़ियाँ नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। एक लेक्सस थी, 2 V8 थी और एक फॉर्च्यूनर गाड़ी थी जो सरकारी गाड़ी थी, सरकारी नंबर। यस, जिसमें कशमाला तारिक बाहर निकल के उस लेक्सस से उसमें बैठी हैं, वो वहाँ से चलती बनी है। अच्छा, दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि जी हमने वहाँ पे रेस्क्यू को कॉल्स की, आप 15 का रिकॉर्ड निकलवाएं, आप वहाँ पे जो 1122 है रेस्क्यू, उनका रिकॉर्ड निकलवाएं। अगर उनकी एक भी कॉल वहाँ पे प्रूव होती है तो आप उसको आप देख सकते हैं कि उन्होंने कॉल की नहीं वहाँ पे। कॉल तो वहाँ पे सबसे पहली कॉल तो मेरी की है पुलिस को। सबसे पहली कॉल जो वहाँ से रिसीव हुई है 15 से और 1122 से लोकेशन समझने के लिए, वो मेरे फ़ोन पे है। मैं आपको नंबर भी बता दूंगा, इसका रिकॉर्ड निकलवाएं, कॉल लॉग निकलवाएं कि इसमें किसने कब कॉल की। और इतनी ढिठाई से वो कल बातें कर रही थी। वो कह रही थी कि मेरे बच्चे को, ठीक है उनका बेटा है, वो उनके लिए बड़ा प्यारा होगा, उनका लखते जिगर है, अल्लाह ताला हर किसी के बच्चों की हिफाजत फरमाएं। लेकिन जिनके 4 बच्चे चले गए उनको परवाह नहीं थी। और कल मैंने जो एक चीज़, आपको कई हादसात होते रहते हैं, इस चीज़ से मैं एग्री करता हूँ, बड़े बड़े जहाज़ गिर जाते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। लेकिन सर, जिस चीज़ ने मुझे बड़ा एक अजीब सी फीलिंग दी वो ये थी कि 1% भी, अगेन मैं वही कल वाली बात रिपीट करूँगा, नदामत नहीं थी, किसी के चेहरे पे नदामत नहीं थी। कशमाला तारिक साहिबा तो जब एक्सीडेंट हुआ तो गाड़ी से वो तो कोई तीसरे सेकंड में वो फॉर्च्यूनर गाड़ी में पहुंच गई थी भाग के वहाँ से। अच्छा, जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ उसमें कशमाला बैठी हुई थी और वो उतर के सरकारी गाड़ी में चली गई और भाग गई वहाँ से। यस, वो भाग गई वहाँ से। वो तो कहती है हमने लोगों को रेस्क्यू किया, हमने बिल्कुल जो रेस्क्यू किया वो तो अल्लाह ताला की ज़ात देख रही थी। और लोगों को इतना झूठ बोलने से पहले थोड़ा सा सोच लेना चाहिए कि ये झूठ इतना ज़्यादा बोल रही हैं। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। अच्छा सर, ये मुझे बताएं, वो ये कहती हैं कि हमारी 2 गाड़ियां थी, आपने फुटेजेस देखी, आपने खुद उन सारी चीज़ों को देखा, उन्होंने भी ये मुतालबा किया हुआ कि जो FW के कैमरे हैं उनसे फुटेजेस निकाली जाएं। तो वो किस बेस पे इतना कंसिस्टेंट झूठ बोल रही है कि उनकी गाड़ी उनके ड्राइवर चला रहे थे? आप इस पर भी बताएं कि गाड़ियाँ 4 कैसे थी, और आप इस पर भी बताएं कि ये क्या अक्ल इस बात को मानती है कि अगर आपके साथ आपका बॉस बैठा हुआ है, ड्राइवर एक आम गाड़ी चला रहा है जिसकी ड्राइवर की सैलरी मेरे ख्याल में 20-30 हज़ार से ज़्यादा नहीं होती, वो एक 8 करोड़ की गाड़ी चला रहा है, और वो कैसे सिग्नल क्रॉस कर सकता है जब उसका ऑनर उसके साथ बैठा हुआ है, उसका बॉस उसके साथ बैठा हुआ है? कभी ऐसा होता है? वो किसी ने कहा था ना कि झूठ इतना तवातर से बोले कि वो सच लगना शुरू हो जाए। तो इस सारे वाक़े में मुझे वही लग रहा है सर, ये इम्पॉसिबल है। पहले दिन से मैं तो यही कह रहा हूँ कि किस तरह, अच्छा उन्होंने एक हमें साइड करवाई हो, एक गाड़ी वाले को हिट किया हो, सर वो जो 5, 7, 8 बंदे तो मुझे मिले हैं वहाँ पे, और जो आया उसने यही कहा है वहाँ पे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जी हम बड़ी मुश्किल से बचे हैं इनसे। इन्होंने सरकारी पुलिस वाली लाइट्स लगाई हुई थी, यहाँ की गाड़ियों के, सब गाड़ियों की तकरीबन आगे लाइट्स लगी हुई थी। अच्छा, पहले हमने समझा कि शायद किसी मिनिस्टर का प्रोटोकॉल आ रहा है, हम साइड पे होने की हमने कोशिश की। और दूसरी बात, अच्छा ये जो स्क्वाड था ये एक लाइन में नहीं आ रहे थे, क्योंकि कश्मीर हाईवे मेरे ख्याल में 4 लाइन्स हैं उसकी ना, 4 लेन वो है, तो ये यूं करके आ रहे थे, मतलब प्रॉपर पूरी सड़क, पूरी उसको कवर किया हुआ था, पूरा। यस, 2-3 जो लाइन्स हैं ना उन्होंने इनको जो है ना वो ऑक्यूपाइड किया हुआ था। तो इससे पीछे भी इन्होंने की लोगों को साइडें करवाई। और मतलब मैं हैरान हूँ इस चीज़ पे कि इस चीज़ के ऊपर तो बहस ही नहीं होनी चाहिए। उनकी नंबर 1 गलती है,
नंबर 2, उन्होंने रूल्स जो है उनको वायलेट किया है, उन्होंने रेड सिग्नल क्रॉस किया है, उन्होंने ओवर स्पीडिंग की है, उन्होंने रेस्क्यू नहीं किया, उनकी जानिब से किसी भी किस्म का वहाँ पे जो है ना कोई इजहार निदामत नहीं देखा मैंने। अच्छा, ये आपने कल एक और बात बताई थी कि वो ये कहती कि हम वहाँ रुक गए और हमने उन लोगों को रेस्क्यू किया। आपने कहा कि उनके गुंडे आ गए, उन्होंने हम पे हमला किया, उन्होंने हमें कहा कि भाई तुम लोग यहाँ से जाओ। किसी ने रेस्क्यू नहीं किया। रेस्क्यू सबसे पहले जिस बंदे ने किया उसका नाम, वो बंदा आपके सामने बैठा है, और एक उस्मान भट्ट साहब है, हमारे दोस्त हैं, वो भी FM100 में वो काम करते हैं, और एक हमारे दोस्त हैं शहजाद, मैंने कल भी कहा था आपको। और इस चीज़ का नहीं शायद वहाँ के कैमरे हैं कि किसने कब क्या किया और रेस्क्यू किया, ये चीज़ें मेरे ख्याल में रिकॉर्ड पे आनी चाहिए। अब उनकी ज़मानत हो गई है, हमारी अदालतों का प्रोसीजर है, उस चलो उनकी ज़मानत हो गई है, वो इससे जो है वो रिहा तो नहीं हुए। इन तमाम चीज़ों को रिकॉर्ड पे लाना चाहिए। और फिर मुझे सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का अफसोस हुआ है, 2 दिन से वो पुलिस को नहीं मिल रहा था, कल जाके वो खुद कोर्ट में जाता है, उसकी ज़मानत हो जाती है। मतलब इस्लामाबाद में एक बंदा है, वो इस्लामाबाद की पुलिस को नहीं मिल रहा। ये छोटा सा शहर है ये, आबिद साहब हम यहाँ 0 पॉइंट बैठे हैं, हम इस्लामाबाद में जहाँ भी जाना चाहें ना तो मैक्सिमम हमें 10 मिनट लगते हैं यहाँ से, जिधर भी जाना है इस्लामाबाद में, छोटा सा शहर है ये। पुलिस को वो नहीं मिला, वो कोर्ट में जाता है। अच्छा, फिर इनको किसने कहा था कि वहाँ स्पॉट से इधर आपके और मेरे जैसे बंदे का तो गाड़ी बाइक के कागज़ ना हो, डुप्लीकेट हो, तो चलें थाने शिफ्ट करें इनको, फौरी उठा लेती है पुलिस। तो उसको क्या किया इन्होंने, उसको उस वक्त क्यों नहीं इन्होंने वहाँ से शिफ्ट किया थाने में? किसी को शिफ्ट नहीं किया, बस ड्राइवर। अच्छा, ड्राइवर जो है वो तो वकास खान और जो है उसका बेटा कह रहा था कि ड्राइवर ड्राइव कर रहा था, कोई मुद्दई तो वहाँ था ही नहीं। तो फिर इन्होंने किस बुनियाद पे ड्राइवर को शिफ्ट किया? इन्होंने वहाँ पे किस तरह की जजमेंट दी, किस तरह इन्होंने चीज़ों को एनालाइज़ किया? मेरे ख्याल में ये सारा जो एनालिटिकल सिस्टम है ना इनका, वो सारा जो दौलत जो होती है और जो पैसा होता है उसमें मेरे ख्याल में बुरी तरह से जो है ना वो फंसा हुआ था। उसके बाद जी ड्राइवर को ले गए। ड्राइवर को जिस तरह उन्होंने पढ़ाया होगा वो बोला होगा। अगेन मैं फिर वही कहूँगा, मैंने नहीं देखा ड्राइव करते हुए, ना कशमाला के बेटे को ना ड्राइवर को, मुझे नहीं पता कौन ड्राइव कर रहा था, लेकिन जो सर्कमस्टांसिस हैं वो ये चीज़ को साबित कर रहे हैं कि ड्राइवर जो है ना वो ड्राइव नहीं कर रहा था। मैं भी कर रहा हूँ, ये चीज़ें अदालत का काम है प्रूव करे और कैमरे का, लेकिन जिस तरह वो भागे हैं, जिस तरह उनका रवैया था, फिर वो पीछे से और बंदे बुला लिए उन्होंने, तो ये मेरी समझ से बाला आती चीज़ें वहाँ पे। अच्छा सर, ये बताएंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, कि इस वक्त कशमाला अगर बहुत सच्ची है, हक पे, तो वो उन्होंने अपने बेटे को छुपाया क्यों? वो पेश कर देते और फिर मेडिकल अब नहीं होगा। अगर कल उनका मेडिकल बर वक्त हो जाता, अब मेडिकल अब नहीं होगा, 16 तक जमानत हो गई, कितना आसान होता है यहाँ ये वाक़ होना। इसमें 2 सवाल हैं बेसिकली, एक तो उनका मेडिकल नहीं हुआ, इसके क्या नुकसान होंगे, दूसरा 16 तक में भी मामला सेटल हो जाए। देखिए, जो सेटलमेंट वाली बात है, अब आपको ऑफ द रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि उसकी उनके जहन में यही चीज़ है कि सेटलमेंट कर लेंगे, और शायद इसलिए ज़मानत भी उनको ज़्यादा कुछ टाइम की मिल गई, 16 फरवरी तक की। लेकिन इसमें नुकसान हुआ है केस में मुझे कि अब उनका जिस बंदे को उन्होंने नामजद किया है उसका मेडिकल नहीं होगा 16 तक, तो जब 16 तक मेडिकल नहीं होगा तो कुछ प्रूव ही नहीं होना उसमें। लेकिन एक चीज़ तो साबित है कि उन्होंने वो जो दफात, अच्छा पुलिस को थोड़ा सा मैं क्रेडिट भी दूंगा, उन्होंने एक चीज़ ज़रूर ठीक की है कि उन्होंने जिसको नॉमिनेट किया है उन्होंने उसके ऊपर FIR, बिल्कुल सही FIR उन्होंने दी है, ठीक FIR दी है, लेकिन पकड़ने में अगेन वो नाकाम रहे। अब देखें 16 दिन का जो टाइम है, इंटेंसिटी और जिस तरह हाइप बनी हुई है मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, तब तक हम लोग भूल जाते हैं, तब तक कोई नया वाक़या हो जाएगा। आपको याद होगा जो कार्डियोलॉजी सेंटर है लाहौर में, वहाँ पे वकला बिरादरी ने वेंटिलेटर उतारे थे लोगों के, यूँ लगता था कि पता नहीं दुनिया हिल जाएगी, पाकिस्तान हिल जाएगा। क्या हुआ? भूल गए लोग हफ्ते के बाद, बस इसको भी भूल जाएंगे। उसामा सत्ती वाला केस चल रहा है, चलें। ये कोई वाक़या ही नहीं है मेरे ख्याल में। हाँ। बड़े लोगों के लिए वाक़या ही नहीं। ये क्या वाक़या उनके लिए? नाज़रीन, ये आपने बड़ी अजीबो गरीब दास्तान सुनी कि किस तरह से, किस डिठाई के साथ झूठ बोला जाता है, और ये कहा जाता है कि हमने वहाँ से लोगों को रेस्क्यू भी किया और अपने बेटे को पुलिस के हवाले नहीं किया जाता, लेकिन ज़मानत के लिए कोर्ट में प्रोड्यूस कर लिया जाता है। ये दोहरा मयार है इन लोगों का। मुझे नहीं पता इंसाफ अब होगा या नहीं होगा। बहरहाल हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।